नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है और उनको कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। असल में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को ईडी की हिरासत दी थी। पहले 3 दिन, फिर 5 दिन की रिमांड दी थी और तीसरी बार जब संजय सिंह को प्रस्तुत किया गया तो ईडी ने रिमांड की मांग नहीं की और इसीलिए उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ईडी ने जो तथ्य कोर्ट के सामने, जो सबूत प्रस्तुत किए, ईडी का कहना है कि जो आबकारी नीति है उस घोटाले में जहां एक तरफ पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वहां आरोपी नंबर 1 है, वहीं उस पूरे घपले आरोपों में और रिश्वतखोरी में संजय सिंह भी प्लानिंग में शामिल रहे हैं और इसलिए उसके सबूत कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए गए। यह भी बताया गया कि जिस व्यक्ति ने सरकारी गवाह बनकर ये सारी पोल खोली है और ये कहा है कि मैंने 2 करोड़ रुपया इनको कैश पहुंचाए, संजय सिंह के एक खास व्यक्ति के मार्फत ये पैसे दिए गए हैं और संजय सिंह से लगातार उनकी फोन पर बातचीत हुई है। इसको लेकर जब कोर्ट में उनसे पूछा गया कि क्या आपकी दिनेश अरोड़ा नाम के व्यक्ति से कोई बातचीत हुई है, तो उन्होंने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो ईडी की तरफ से वो सीडीआर पेश किया गया, यानी कॉल रिकॉर्ड, कॉल की डिटेल। और जब कॉल की डिटेल जज साहब के सामने पेश की गई तो वो कहते हैं भाई आप तो झूठ बोल रहे हो। इसी से संजय सिंह का आरोप सिद्ध हो गया कि एक तरफ वो कह रहे मेरी तो बात नहीं हुई, दूसरी तरफ एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जिसकी कोई काट नहीं है। ईडी के सूत्रों ने जब वो दे दिया और सीडीआर दे दी कि भाई ये है जज साहब, ये व्यक्ति हमें झूठ बोल रहा है, जांच में कोई सहयोग नहीं कर रहा है, जितने सवाल हमने पूछे उसका जवाब नहीं देता है और इसलिए जब तक हमें पूरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, पुराना फ़ोन जिसमें सारा डिटेल है, व्हाट्सएप है, वो सब तोड़कर कहीं फेंक दिया है या कहीं रख दिया है, उसके बारे में संजय सिंह नहीं बता रहे हैं। आप जानते हैं कि जब किसी अपराधी को पकड़ा जाता है तो जब तक अपराध में प्रयुक्त हथियार या सबूत जो भी है, अगर वो एविडेंस के तौर पर एजेंसियों को नहीं बरामद होता है, तब तक उस अपराधी को जमानत नहीं मिलती और इसी बिना पर जमानत नहीं मिलेगी। और अब लंबे समय के लिए संजय सिंह जेल की सलाखों के पीछे जाते दिखाई दे रहे हैं, जैसे सत्येंद्र जैन, जैसे मनीष सिसोदिया, और अब संजय सिंह समझ लीजिए लंबे नप गए। जेल अब उनका अस्थाई निवास बनने वाला है, ऐसा ईडी के सूत्र ही नहीं कह रहे, अब संजय सिंह ने भी मान लिया है। असल में आपको बताएं, कोर्ट ने बाकायदा संजय सिंह को फटकार भी लगाई है। संजय सिंह के वकील ने राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को कि उनको ईडी की कस्टडी दी जाए, इसको चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट की बेंच में पहुंचे, आनन फानन में तत्काल सुनवाई की बात कही गई कि देखिए ये एक सांसद हैं और जो ईडी ने आरोप लगाए वो फर्जी है। हाई कोर्ट पहुंचे, इनको उम्मीद थी कि हाई कोर्ट की बेंच में जाएंगे, वहां से राहत मिल जाएगी और हम कहेंगे देखो भाई आरोप तो फर्जी है। लेकिन हाई कोर्ट ने ईडी के सबूतों पर स्टंप लगाई है, उनको सही ठहराया है और ये जो आम आदमी पार्टी के सड़क से लेके और बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर करके जिसमें सारे आम आदमी पार्टी के नेता थे, ये कह रहे थे देखिए जी आरोप तो फर्जी हैं, सबूत तो कुछ मिला नहीं, पैसे तो कुछ मिले नहीं। अब उनके लिए सवाल है कि यदि आप ये कह रहे हैं, आतिशी मार लेना ये कह रही थी, केजरीवाल जी कह रहे थे कि देखिए फर्जी केस लगाए जा रहे हैं, तो भाई जो हाई कोर्ट है उसमें जब ईडी ने जो सबूत प्रस्तुत किए हैं तो फिर तो हाई कोर्ट के जो खंडपीठ है उसने क्यों नहीं सुनी आपकी। वहां देखिए जस्टिस सतीश चंद्र मिश्रा शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने इसको सुना, तत्काल सुना। ठीक है, हो सकता है आपके ऊपर आरोप फर्जी लगाए गए हो, लेकिन ये हाई कोर्ट की खंडपीठ ने बाकायदा फटकार लगाई ये कहते हुए कि आप जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, आपको राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि आप मीडिया के सामने बात नहीं करेंगे, भाषणबाजी नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी आप ये मीडिया में बोलना बंद नहीं कर रहे हैं। कोर्ट के अंदर भी संजय सिंह ने वही एक राग अलापा, देखिए मैंने अडानी के केस में कंप्लेंट करी थी ईडी को, इसलिए मेरे खिलाफ ये किया जा रहा है। इस पर जज साहब ने उसको फटकार लगाई और कहते हैं कि आप इस तरह की राजनीतिक बातें यहां करेंगे तो फिर ये नहीं चलेगा। और इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने अब ये आदेश दे दिया है कि अब संजय सिंह की जो भी सुनवाई होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, क्योंकि संजय सिंह अपने बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं।
एक तरफ मीडिया में बयानबाजी करते हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर हजारों की संख्या में कोर्ट को दबाव में लेने की कोशिश करते हैं। और इसलिए तीसरी बात इसमें यह है कि संजय सिंह के वकील ने खुद पिछली जो राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई थी वहां यह कह दिया कि संजय सिंह की तो ईडी जो है हत्या कराना चाहती है। भाई हत्या कैसे हो जाएगी? हत्या कोई पब्लिकली आप मार के भाग रहे हो किसी को? मैंने पहले भी कहा है कि कोई गुंडा बवाली गैंगस्टर अगर कोई है और वो पुलिस पार्टी पर हमला कर देता है और तब वो भाग रहा है, उसके बावजूद भी अगर वो पुलिस पे फायर कर रहा है, तब पुलिस बचाव में जो गोली चलाती है उसको कहते हैं एनकाउंटर। और उसके लिए भी गाइडेंस है सुप्रीम कोर्ट की कि कोई भी पुलिस अगर गोली चलाएगी तो घुटने से नीचे नीचे गोली चलाएगी ताकि उस अपराधी को घायल की अवस्था में गिरफ्तार किया जा सके। अब संजय सिंह तो माननीय सांसद हैं, बदमाश गैंगस्टर गुंडे अपराधी तो हैं नहीं, पिस्तौल हथियार इनके पास है नहीं, ना इनका कोई कार्यकर्ता लेकर आएगा कि भाई कार्यकर्ता छुड़ाने के लिए बंदूक रिवाल्वर राइफल लेकर आ रहे हैं। साधारण कार्यकर्ता हैं, संजय सिंह कोई अपराधी नहीं है, तो हत्या का क्या कारण है? एक अर्गलन आरोप जैसे पहले लगाया, कान का पर्दा ईडी के अधिकारियों ने फाड़ दिया जी, सीबीआई मार रही है जी। जैसे आरोप आपने देखा कि धक्का मुक्की हुई मीडिया को हटाने के चक्कर में मनीष सिसोदिया की, तो उसी में कह दिया साहब मेरे तो जो है हमला कर दिया जी, गले का निशान दिखाने लगे, पुलिस मार रही है। मतलब विक्टिम कार्ड खेलना। अब जो ये आम आदमी पार्टी के नेता जो जेल में जा रहे हैं, इनका विक्टिम कार्ड खेलने को कल जो दिल्ली की हाई कोर्ट है, अब उसने उस पर स्टॉप लगा दिया है और कह दिया कि भैया अभी आपकी नाटकबाजी नहीं चलेगी और आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपकी सुनवाई होगी, ना कोर्ट में लाया जाएगा, ना आपके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे हल्ला करेंगे। दूसरा झटका इनको ये लगा कि जो ये अभी तक ये कहना चाह रहे थे, आम आदमी पार्टी के पूरे नेता कह रहे थे आरोप फर्जी हैं, आरोप फर्जी हैं। संजय सिंह का तो नाम बाद में डाला है, ये कह रहे हैं तो मोदी जी ने डलवाया है। तो खैर अब ये जो हाईकोर्ट से झटका लगा है, भाई हाईकोर्ट को अगर लगता कि हाँ भाई आरोप फर्जी हैं और ईडी ने जबरदस्ती नाम डाल दिया है, सबूत कोई है नहीं, केस कोई है नहीं, अगर वो देखते तो संजय सिंह जी को तत्काल जमानत मिल जाती। क्यों नहीं मिली? क्योंकि ईडी की तरफ से जैसा मैंने बताया सीडीआर पेश की गई, सरकारी गवाह का बयान पेश किया गया, पैसे की लेन देन हुई है, देने वाले का विवरण ये भी बताया गया और ये भी बताया गया कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी का या किसी और अन्य आदमी का नहीं है, जो दिनेश अरोड़ा या बाकी लोग विजय नायर ये पैसे देने की बात कर रहे हैं, लेने देने की, ये सब आम आदमी पार्टी के ही संयुक्त, इन्हीं के दोस्त मिलने जुलने वाले हैं। अब अगली पूछताछ क्योंकि बाकी रह गई है संजय सिंह के पीए से, इसलिए ईडी ने कहा है कि जब तक इनका आमना सामना नहीं होगा, जब तक ये सच उजागर नहीं करेंगे, जब तक ये जो सीडीआर है इस पर तो साइन भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है। और जब तक सारे सबूत हमारे सामने नहीं आ जाते ताकि इनके ऊपर केस चलाया जा सके, ट्रायल चलाई जा सके, इसलिए तब तक इनकी कस्टडी जरूरी है। और जब जरूरत पड़ेगी तो इनसे जो बाकी गवाह हैं और जो बाकी इसमें आरोपी हैं उनका आमना सामना कराना है, और इसीलिए 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। लेकिन जैसा मैंने कहा, संजय सिंह भी अब मान रहे हैं कि भाई वो भी सत्येंद्र जैन की तरह, मनीष सिसोदिया की तरह अब लंबे जेल यात्रा पर जा चुके हैं। अब जेल में उनकी ही अब स्थायी निवास का तौर पर वहां रहने वाला है, और इसलिए इसको इसलिए मीडिया में कहा जा रहा है पक्का तौर पे कि संजय सिंह ने भी अब मान लिया है कि भैया उनका भी अब छूटना मुश्किल है। तो उन्होंने कोर्ट में एक लंबी किताबों की लिस्ट दी, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 16 किताबें, और एक किताब ऐसी है अगर उसको पढ़ने में कोई लगाएगा पूरा दिन जेल में, कुछ काम तो होगा नहीं, माननीय सांसद हैं, इनसे कोई मजदूरी तो जेल में कराएंगे नहीं। लेकिन चलिए अगर इन्होंने 4-5 घंटे भी पढ़ी तो एक किताब को पूरा करने में 4 से 5 दिन लग जाएंगे। अब 16 किताब आप मंगा रहे हैं, 15 दिन की न्यायिक हिरासत है और 16 आप किताब मंगा रहे हैं, तो आप मान ही रहे हैं कि अगली बार भी आपका छूटना मुश्किल है। और इसलिए किताबें मंगा के रख लो, 1 साल का पूरा कोटा। भाई 1 साल से पहले तो छूटने की संभावना संजय सिंह जी को खुद दिखाई नहीं दे रही, और इसीलिए लिस्ट मंगाई है। और आपको बताऊं, इनको लेकर के 15 किताबें, 16 नहीं है 15 हैं, ये 15 किताबें जेल में मुहैया कराने की बात कही है। इसमें
गांधी जी की लिखी हुई, लोहिया की लिखी हुई, और जो है रघु ठाकुर की लिखी हुई 3-4 किताब हैं। कैसी कैसी ये किताबें पढ़ने के इच्छुक हैं। देखिए, अर्थशास्त्र मार्क्स वाक के आगे, मार्क्स के आगे का ये अर्थशास्त्र, लोहिया जी की किताब लिखी हुई पढ़ना चाहते हैं। भारत विभाजन के अपराधी, लोहिया जी की किताब। विद्यार्थी और राजनीति, लोहिया की लिखी किताब। और इसी तरह सच, कर्म, प्रतिकार और चरित्र निर्माण, ये भी लोहिया जी की किताब लिखी हुई। अब ये जो मैं नाम पढ़ रहा हूँ सारे, एक किताब इसमें पढ़ रही है, इन्होंने मंगाई है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह जी की लिखी हुई। तो ये जो है आप गौर करेंगे तो संजय सिंह जी के द्वारा ये जो 15 पुस्तकें मंगाई गई हैं, इसमें एक लंबी लिस्ट आपको दिखाई देगी कि वो लोहिया जी की लिखी हुई है। और मैं आपको काफ़ी पहले बता चुका कि संजय सिंह अब जब देख रहे हैं कि भाई पूरी तरह इस सारे केस में फंस गए हैं। आम आदमी पार्टी ये राजनीति बदलने के नाम पर आई थी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संगठन बनाया था, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, लोकपाल बिल लाएंगे, यहीं से शुरुआत हुई थी। अब इनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी में तो इनका कोई वजूद बचेगा नहीं, एक एक करके सब जेल जा रहे हैं। अब तो ये हालत हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि आबकारी नीति घोटाले का जो पैसा है वो पार्टी के फंड में गया है, तो आपने पार्टी को यानी आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाना है। ये कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो इसके बाद जो कानून के जानकार है वो ये कह रहे हैं, क्योंकि वो चेक से पेमेंट गई है 82 लाख की आम आदमी पार्टी के खाते में, और गोवा के चुनाव में पैसा खर्च हुआ है, तो उसके प्रूफ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि अपराध की कोई राशि किसी पार्टी के काम में खर्च होती है, फंड में जाती है, तो ये पार्टी की मान्यता को भी रद्द करता है, ऐसा कानून बताया जा रहा है। अब अगर ऐसा हुआ तो ये पार्टी की मान्यता भी रद्द हो जाएगी। और इसीलिए संजय सिंह अपना नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। और संजय सिंह जी का नया ठिकाना जो उन्होंने खोजा है वो उनके अपने मूल गांव उत्तर प्रदेश में पहुंचेगा, और जहां ये पहले राजनीति करते रहे हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़कर ये अगली पारी खेल सकते हैं। यानी समाजवादी पार्टी से जुड़कर ये लोकसभा में जाने की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोहिया की किताबों से प्यार, ये केवल लिस्ट जो जारी की गई है, ये जो दिखाया गया है मीडिया में, बताया गया है कि ये 15 किताब मंगाई हैं, ये बताने के लिए है कि देखिए लोहिया जी के प्रति संजय सिंह जी की कितनी अपार श्रद्धा है कि वो जेल में लोहिया जी के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, उनको सीखना चाहते हैं, ताकि बाहर निकलने के बाद लोहियावादी नेता के रूप में वो अगली पारी खेल सकें। तो बहरहाल संजय सिंह अभी जेल से जब छूटेंगे तब की बात है। फिलहाल तो जो सजा होगी उसके कारण इनकी राज्यसभा की सदस्यता भी जा सकती है, ऐसा भी कानून के जानकारों का कहना है। और आप तो जानते ही हैं 2 साल से अधिक अगर सजा होती है तो ऐसे केस में सदस्यता चली जाती है और अगले 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते। तो अगली पारी तो खेलेंगे क्या जब चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे अगर इस केस में सजा होती है। तो अभी अगर है, देखते हैं क्या होता है, अगली सुनवाई के इंतजार करिए। और संजय सिंह की तैयारी जैसी जेल में है उससे तो लग ही रहा है कि अब उन्होंने मान लिया है कि उनका छूटना मुश्किल है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। वंदे मातरम।